युद्ध सही है या गलत, ये एक अलग विषय है, लेकिन मेरी नजर से युद्ध अवश्यंभावी है। युद्ध के बिना मानव जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। पूरे विवर्तन को देखिए, एक कोशिका से दो कोशिका, उसके बाद कोशिकाएं कोशिकाएं कोशिकाएं, और उसमें से मनुष्य का जन्म। क्या है? युद्ध ही तो है। प्रकृति के साथ युद्ध है। चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या कहा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो भी युद्ध ही तो है। युद्ध में जो जीतेगा वही सरवाइव करेगा। इसलिए होमोसेपियंस जब गुफा में रहते थे, जंगल में रहते थे, तो अपने जीवन धारण के लिए भी उनको युद्ध करना पड़ता था। और बाद में युद्ध जो है वो विचारगत युद्ध हो गए। फिर धीरे 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 वो धर्म युद्ध में परिवर्तित हो गए। एक स्तर के बाद युद्ध जो है वो चेतनागत हो जाती है। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी है। जब कोई बीमारी होती है तो आपका शरीर उस बीमारी से लड़ता है, वो भी युद्ध है। जब आप किसी गरीब और असहाय के लिए लड़ते हैं तो वो भी युद्ध है। कवियों ने भी कहा है, लेखकों ने भी कहा है, साहित्यकारों ने भी कहा है कि जीवन युद्ध है। तो युद्ध को आप अपने जीवन से, अपनी परिस्थिति से, अपने वातावरण से संपूर्ण रूप से अलग नहीं कर सकते हैं। युद्ध अवश्यंभावी है। हर समय, हर क्षण अपने आप के साथ, अपने अंतःस्थल के साथ, अपने मन के साथ युद्ध में ही रहते हैं। मानव अस्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके लिए युद्ध नहीं होता है? प्रेम के लिए युद्ध होता है, धर्म के लिए युद्ध होता है, अधिकार के लिए युद्ध होता है, अहंकार के लिए युद्ध होता है, वर्चस्व के लिए युद्ध होता है, राजनीति के लिए युद्ध होता है। राम के समय में भी युद्ध हुआ था, कृष्ण के समय में भी युद्ध हुआ था, दुर्गा ने भी युद्ध किया था, काली ने भी युद्ध किया था। पंचतत्व में युद्ध होता है। मानव चैतन्य की ऊर्ध्व गति के लिए भी युद्ध ही होता है। जितनी सारी बुद्ध चेतनाएं हैं जो आध्यात्म के पथ पर है, उनके सुंदर और शांत चेहरे को देखकर ये मत समझिएगा कि आध्यात्म एक शांत प्रक्रिया है। नहीं, आध्यात्म सबसे बड़ा युद्ध है। युद्ध प्रकृति का नियम है। किसी भी परिवर्तन के लिए युद्ध जरूरी है। किसी भी तरह की प्रगति के लिए क्रांति जरूरी है। आपके हाथ में केवल इतना ही चुनाव है कि युद्ध में आप कौन सा पक्ष का चुनाव कर रहे हैं। आपका चुनाव आपकी चेतना की स्थिति को दर्शाएगा। जहां पर सहावस्थान संभव नहीं होता, जहां पर प्रेम संभव नहीं होता, जहां पर बोध संभव नहीं होता, वहां पर युद्ध ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। युद्ध शांति का आवाहन नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर मानव इतिहास को देखें, अगर गूगल करेंगे, हाउ मेनी कंट्रीज आर एट वॉर राइट नाउ, आपको सच आपके आंखों के सामने दिखेगा। इसके पीछे राजनीतिक कारण है, इसके पीछे अर्थनैतिक कारण है, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, इसके पीछे मीडिया है, इसके पीछे इस तरह के बहुत कारण हैं जो साधारण आंखों को नहीं दिखता है, साधारण बुद्धि को समझ में नहीं आता है। लेकिन मोटा मोटी मैं यही कहूंगी, युद्ध
मनुष्य की प्रकृति में निहित है। एक साधारण मनुष्य शांति से घबराता है। युद्ध होता रहा है और युद्ध होता रहेगा। इस परिस्थिति में भारत की तरफ से युद्ध की पहल, मैं इसको गलत तो नहीं कहूंगी, लेकिन क्योंकि भारत बोधगत स्तर में काफी उच्चतर स्थिति में है, तो यही आशा करूंगी कि भारत ये समझेगा कि किस स्तर पर जाकर युद्ध विराम की घोषणा करे और ये एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ ना जाए। मैं युद्ध को अच्छे या बुरे नजर से नहीं देखती हूँ। मेरी नजर से युद्ध अब असंभावी है।